तिथि होती, इनका होता है प्रकाश अवतार है ये। और आज आप जो कह रहे हो भगवान देवनारायण, जैसे अभी अंतराम जी ने कहा कि हम शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, ये जोर तो भगवान देवनारायण के प्रसाद के साथ ही हुआ है, क्योंकि भगवान देवनारायण आयुर्वेद के उनसे बड़ा आज तक कोई वैद्य नहीं हुआ है। उनके सामने चरक जैसे वैद्य भी छोटे पड़ रहे हैं, उन्होंने नीम का उपचार करके बताया, आग का उपचार करके बताया, सांप झाड़ने का उपचार करके बताया। तो इसलिए भगवान देवनारायण, हमें खुशी इस बात की है कि साधु माता जा खटाना गोत्र की थी, राजस्थान में सवाई भोज से उनका विवाह हुआ था। वो मालवा के राजा दूधा खटाना की पुत्री थी। तो खटाना गोत्र से उनकी माताजी थी, चौहान गोत्र के उनके सवाई भोज पिताजी का वंश है। इसलिए आज जो ये हमारे एक विवाद खड़ा हो रहा है हिंदुस्तान में, इसके लिए भी मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज तो बहुत बाद में आए, ये तो 11वीं शताब्दी में आए। भगवान देवनारायण उसी वंश से हैं जो 968 में अवतार लिया है हिंदुस्तान में, नीम का। और ये जो सारा अवतार बताया ये इन्होंने बताया। भगवान देवनारायण ने अपने भाइयों को जो विभिन्न जगह पधारे हुए थे सबको इकट्ठा किया, उन्होंने एक ही शक्ति दी थी। उस नारे को संकल्प करने के लिए अंतराम जी खड़े। इनका एक ही नारा है जो भगवान देवनारायण ने दिया था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। ये नारा आज भी बुलंद रखा हुआ, चाहे ममता भाटी हो, चाहे शंकर लाल जी हो, चाहे अंतराम जी तंवर हो, और चाहे कोई भी हमारा नेता हो, इन नारों से खिलाफ नहीं है। हमारा एक ही संगठित रहो, संघर्षशील बनो और शिक्षित बनो, ये हमारा नारा है। आज भगवान देवनारायण को लोग पूछते हैं कि गुर्जरों का देवता है। अरे भैया, देवता तो सबके होते हैं, लेकिन भैया हमारे तो कुल देवता है। और मैं आपको बता दूं, बाबा मोहन राम जी हैं, वो भी हमारे देवता हैं, क्योंकि वो पंडित जी घर से थे मोहन राम जी। लेकिन देवनारायण में तो खून भी हमारा और दूध भी हमारा, इसमें 100% गुर्जर थे और गुर्जरों के अवतार हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि माता शेरनी को कि माता मैं तेरा दूध कलयुग में पीऊंगा। जब मालवा जा रहे थे तो पालना धर दिया, माता जी स्नान करने चली गई, साधु जी पीछे शेरनी आकर के उनको दूध पिलाया। जब माता ने उनसे विनती करी कि इसको खाना मत, तो उसने कहा कि इसका पिछला द्वापर का दूध बाकी था, वो पिला रही हूँ, दूर हट जा माता, साधु पहले मेरा आके। तो ऐसे महान पुरुष थे, योद्धा थे, उन्होंने उन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। भगवान देवनारायण का न कोई चित्र होता है न कोई तस्वीर होती है। भगवान देवनारायण का जहां भी मंदिर बनता है तो पुष्कर में जो नाग पहाड़ है, आज भी चले जाइए, पहाड़ों में पत्थर मिलते हैं, लेकिन उस नाग पहाड़ में आप पत्थरों को उठाओगे तो वहां मिट्टी की कच्ची ईंटें मिलती हैं, जो यहाँ लगी हुई ईंटें, ये देख के जाना साहब, ये कच्ची गीली ईंटें निकलती हैं, इनको हवा लगती है, लाल सुर्ख हो जाती हैं। और इनमें ही देवनारायण ने, भगवान देवनारायण ने ये कहा था कि इन ईंटों में मिलूंगा या 5 गुर्जरों में मिलूंगा। तो आज भी नाग पहाड़ से आप ला करके यहाँ बाबा बलवंत सिंह की प्रेरणा से ये मंदिर बना है। इस जो मंदिर का